गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? टाइम हुआ है 6:45। साथ ठंडक हो गई है। कल थोड़ी जो बारिश पड़ी उसकी वजह से आज अच्छा लग रहा है मौसम। तो बस कल रात को कपड़े वॉश कर दिए थे। वैसा नहीं करती तो चलता, लेकिन रिद्धि की यूनिफॉर्म डाल दी थी और रिद्धि की फ़िलहाल ये पैंट एक ही है। जो 2 पेयर लेके आए थे तो उसमें से एक टाइट था, तो उसमें से एक ही मैं रिटर्न लेके आई थी। तो फिलहाल एक ही है, इसलिए मुझे वॉश करना पड़ा। चलो चाय बनाते हैं। सूरज निकलने वाले हैं, अभी तक निकले नहीं है, बादलों के पीछे। बस अभी मैं दूध की मलाई भी इकट्ठी करती जा रही हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ के लिए घर का घी निकालूंगी। अभी ये थोड़ा पहले से करना चाहिए था, लेकिन रह गया। कोई बात नहीं, अभी ये अगले महीने से 1 महीने में हो जाएगी अच्छे से मलाई। 1 महीने 15 दिन दिखते हैं, जब भी जितनी होगी उसके हिसाब से निकाल लूँगी। तो अभी कल शाम को हम लोग मार्केट गए थे थोड़ा काम से, तो ये आम भी लेके आए। इमेजिन कितने की मिली होगी? 650 की पेटी मिली है। इतने महंगे हो गए बस ये बारिश की वजह से। देखो हैं अच्छे, क्योंकि मेरे चाचा से ही लेकर आए हैं। वो सब इनको एक में डाल के दूंगी टिफ़िन में। और भी सिद्धार्थ के लिए, रिद्धि के लिए 1-2 चीज़ें लेकर आए हैं, वो आप लोग में आगे बने रहना। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले ये सब कुछ मैं वाइंड अप करूँ, काम घर का ख़त्म करूँगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। क्योंकि कल हम फर्स्ट कराए गए थे, आम लेकर आए, और बीच में एक गाड़ी का भी हो गया था। गाड़ी भी बीच में बंद हो गई थी। वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताती हूँ। सो हमने 350 से पेटी लेना इस सीज़न में चालू की थी, अभी जाके 650 हो गए। मतलब कितना भाव बढ़ गया अभी। और भी मेरे चाचा बोल रहे थे और 2 दिन अगर लेट करोगे लेने में तो और जैसी बारिश होती जाएगी वैसे इसके भाव बढ़ते जाएंगे। 1000 तक 1200 तक पेटी जाएगी। पता नहीं, अभी ये वाली एक पेटी तो हम लेकर आए, पता नहीं ये अभी हमारी लास्ट होगी या सेकंड लास्ट होगी, बस देखते हैं। क्योंकि इसके बिना हमको खाना अच्छा ही नहीं लगता है। 3 दिन से बिना आम के चला रहे थे जैसे तैसे, क्योंकि चाचा को ही ऑर्डर दे के रखा था कि जब भी आए अच्छे तभी दे देना। क्योंकि दूसरी जगह से मार्केट में लेकर आते हैं तो होता केसर नहीं है, और केसर का नाम दे के चिपका देते हैं जैसे तैसे आम। फिर ऊपर ऊपर से अच्छे अच्छे निकल आते हैं, नीचे नीचे से एकदम गले हुए निकलते हैं। तो भले थोड़ी सी महंगी हो लेकिन आम अच्छे हों। तो बस अभी ये लेके आए, क्योंकि रिद्धि भी अभी खाना सीखी है। परसों उस दिन मेरे साथ खा रही थी तो एक ही आम बचा हुआ था, तो उसमें से आधा एक साइड से थोड़ा ख़राब हो चुका था। तो फिर मैंने उसको वो तो दिया नहीं, फिर नीचे से मम्मी से लेके आई। मम्मी के पास भी 1-2 ही पड़े थे आम, लास्ट उनके पास भी ख़त्म हो गए थे। तो फिर रिद्धि के लिए नीचे से मम्मी के पास से लेके उसको दिया था मैंने आम कट करके। वैसे तो खाती नहीं है कुछ, अचानक से उसको लगा कि मुझे खाना है, तो फिर मैं जल्दी से गई नीचे से लाई। चलो अभी टिफ़िन पैक करते हैं, बाकी सब कुछ वाइंड अप करते हैं। चुन्नू मुन्नू उठ गए, नंगे पुंगे दोनों के दोनों, बिना डायपर के। उठो, चलो उठो। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह में भाई बहन का प्यार देख लो। चलो ये चीज़ आप लोग तब तक देख लो, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में समझाती हूँ अच्छे से। फिलहाल आप ये देख लो। बहुत से लोगों को तो समझ में आ गई होगी, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ करो, डर लगता है। 1 hour later. चलो अब इस मैडम को छोड़ के आऊँ, थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि बारिश के थोड़े थोड़े से छाटे भी चालू हो गए, इसलिए थोड़ा जल्दी छोड़ के आती हूँ। हाँ रिद्धू, वैसे ही बच्चे 9:45 बजे तक तो आ ही जाते हैं कोई कोई बच्चे। हाँ रिद्धू, चलो टाटा कर दो सबको, बाय। सामने देख के करो गुड़िया। ये लेके जाओगे बलून, गुब्बारा लेके जाना है? ठीक है, लेके जाओ। सो रिद्धि को छोड़ के स्कूल, आज सबसे पहले रिद्धि पहुंची है स्कूल में, और काम भी सारा ख़त्म हो गया। इसकी भी नींद हो गई पूरी, तो बस अब इसकी मालिश वाली भी आ रही है। टाइम हो गया 10:15। अभी थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं, क्योंकि बाकी सब बच्चों को भी जल्दी नहला कर देते हैं, तो फिर उनके हिसाब से जो टाइम बैठता है इसीलिए जल्दी आ जाते हैं। वैसे फ़ोन कर कर ही आते हैं, अगर ये सोया हुआ रहता है तो फिर उसके टाइम के हिसाब से 11 बजे ही आते हैं, जैसे उठता है वैसे। लेकिन अभी इसकी नींद हो जाती है 10:30 पौने 11 तक ये उठ जाता है। फिर मालिश वालिश करके फिर वापस से थोड़ी देर सो जाता है ना छिटू? कल कहाँ चले थे अपन? शाम को कहाँ चले थे छिटू? गाड़ी बंद हो गई थी। ये थोड़ा सा परेशान हो गया था, चिड़चिड़ कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हवा तो रात को लगी नहीं रही थी इतनी, बाहर उतर के खड़े थे गाड़ी से, फिर भी
चलो वो तो मैं आपको बाद में आगे बताती हूँ स्टोरी सारी। इसकी मालिश हो जाए, मैं नहा धो लूँ फ्री होके, फिर मैं बताती हूँ। नहीं तो अभी ये झापटे मार रहा है, देखो पूरा अच्छे से बताने देगा नहीं। और जो अभी आपने आगे जो सीट देखी वो आप सबको पता चल ही गया होगा, वो टॉयलेट सीट है। वो क्यों लेके आई हूँ, कैसे यूज़ करनी है, क्या है उसका, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको सुलाऊँ पहले, फिर है ना चिड्डू, फिर आराम से डिस्कस करेंगे। ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। चिड्डू हाय हाय, बलून आ गया, दीदी का बलून आ गया। हाय 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 आगी हाय, क्या है? अपनी मालिश की तैयारी खुद से किया करो, ठीक है? खुद ही रखा करो तेल पाउडर कपड़े सब, ठीक है? नहीं 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 नहीं। तो चलिए फाइनली शावर वगैरह हो गया, मैं फ्री हो गई, सिद्धार्थ भी सो गया है। चलिए मैं आपको बता दूं, कल हम एक्चुअली में गए थे, मार्केट गए थे ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए। कुछ ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन रिद्धि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, उसका मूड नहीं हो रहा था, तो इसलिए सोचा ऐसे ही चक्कर लगा कर आते हैं थोड़ा सा। और आम भी लेने के थे, तो हम लोग ऐसे ही गए चक्कर लगाने के लिए। तो फिर फर्स्ट क्राई में थोड़ा सा जाकर आए, तो वहाँ से एक चीज़ ये लेके आए सिद्धार्थ के लिए, टीथर लेके आए, जो फ्रिज में रख के देना होता है थोड़ा सा ठंडा करके, ताकि बच्चों को गम्स में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक ये लेकर आए, और एक ये सिद्धार्थ के लिए बिप्स लेके आए। फिलहाल एक ही लेके आए, फिर बाद में देखेंगे। वैसे तो हैं इसके पास 3 है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, इसलिए एक नया लेकर आए। और दूसरा मैं लेके आई ये टॉयलेट सीट बच्चों के लिए, दोनों के लिए लेके आई हूँ। सिद्धार्थ को अभी थोड़ा टाइम है उसको बैठने में, अभी बैठना नहीं सीखा है वो। और रिद्धि के लिए भी लेके आई हूँ, ताकि रिद्धि भी अगर सीख जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो नहीं सिखा पाई मैं उसे, वो मेरी गलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने गलती कर दी वो, क्योंकि सबकी बातों में मैं आ गई कि बच्चा सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, जो कि ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। बच्चा अपने आप नहीं सीखता है। जैसे बच्चे को चलना हमको सिखाना पड़ता है, उसको खाना पीना हमको सिखाना पड़ता है, वैसे ये बेसिक चीज़ भी हमको ही सिखानी पड़ती है बच्चों को। तो ये कब से सिखानी है, कैसे सिखानी है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रही हूँ कि जब से बच्चा बैठना सीखता है तब से आप उसको टॉयलेट सीट की आदत डालो। चाहे आप ऐसी डालो या डायरेक्टली आप अपने टॉयलेट में जाकर उसको बिठाओ, ऐसी चाहो तो ऐसी भी परचेस कर सकते हो, हल्की क्वालिटी की भी मिल जाएगी। 300-400 रुपये से स्टार्टिंग होती है, आप घर में वो भी मंगवा के रख सकते हो टॉयलेट के पास में। अगर ये नहीं मंगवा सकते तो आप डायरेक्टली अगर टॉयलेट पे आदत डालनी है तो उसके लिए भी आप नीचे स्टूल रख के बच्चे को उधर पकड़ के बैठा सकते हो। जब से बच्चा बैठना सीखता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, जब से बच्चा बैठना सीख जाए और जब से आप उसको ऑब्जर्व करना चालू कर दो कि बच्चे को भी पोटी आ रही है, वो साइन देना सीख गया है पोटी की, तब से आप बच्चे को डायरेक्टली टॉयलेट सीट की ही आदत डालो। चाहे ऐसी डालो या वैसी डालो, जो भी डालो, कंफर्टेबल जो जिसमें आप रहो वैसी। तो जैसे कि अभी रिद्धि के टाइम पे तो मैंने नहीं किया, क्योंकि सब लोग बोलते थे वो जैसे बोलना सीखेगी अपने आप धीरे धीरे देख देख के सीख जाएगी, लेकिन बच्चा नहीं सीखता है। तो अभी मेरे को तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो वही गलती मैं सिद्धार्थ के टाइम पे नहीं दोहराऊंगी। जैसे ये थोड़ा सा बैठना सीख जाए और जैसे मैं इसको ऑब्जर्व करूँगी, जैसे कि उसको खाना चाहिए या पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज अ पेरेंट, तो ये चीज़ भी धीरे धीरे आप जैसे बच्चों को ऑब्जर्व करोगे वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे रिद्धि साइन ये देती है जब भी उसको पोटी आती है, दोनों मुट्ठी ऐसे बंद करके बोलती है मम्मा पोटी आई है। तो ऐसे ही हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है बताने का। किसी के गाल लाल हो जाते हैं, किसी के ऐसे कड़क हो जाता है शरीर, कोई नाचने लगता है, कोई डायरेक्टली अपने दिखाने लगता है ऐसे कि भाई पोटी आई है, ऐसे चड्डी की तरफ इशारा करता है। सब बच्चों का अलग अलग होता है। रिद्धि का ये है। अभी सिद्धार्थ के टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे, अभी तो फिलहाल वो बैठना नहीं सीखा है, तो अभी और 2 महीने हैं उसको, 2-3 महीने के बाद में उसको भी ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या साइन देता है। तो जैसे ही बच्चा बैठना सीख जाए वैसे ही आप टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करना चालू करो धीरे धीरे। अभी सिद्धार्थ जैसे 8-9 महीने का होगा तभी से हम इसमें चालू करेंगे पहले, फिर हम बड़ी सीट में बिठाने की कोशिश करेंगे। रिद्धि के टाइम पे मैंने की थी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मैंने उसको 0% ट्राई किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसको 2-3 बार लेके गई बाथरूम में, उधर मैंने उसको बिठाने की कोशिश की, लेकिन क्या है जब वो बड़ी हो गई थी 1.5-2 साल की, तब से मैंने उसको चालू किया। पहले से अगर स्टार्टिंग से मैंने उसको वो आदत डाल दी होती तो शायद वो यहाँ पे ना करके वहाँ पर ही करती। अभी वो फिलहाल यहाँ पे फर्श पे ही करती है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता है, एक बार मैं मम्मी के घर पे गई थी रुकने के लिए,
एक दिन 1.5 दिन के लिए मेरा प्लान था कि मैं रुक के 1 रात रुक के आऊँगी, लेकिन सुबह में गई, दोपहर में 1-2 बजे गई मैं, और शाम को मेरे को उसने टॉयलेट का बहाना दिया कि मुझे पोटी आई है, और वो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं कर रही थी, ना ही उधर फर्श पे कर रही थी, ना ही बाथरूम में जा रही थी। उसने बोला मेरे को घर पे चल के अपनी जगह पे ही करना है, तो वो उसकी आदत थोड़ी सी ख़राब है कि उसको जो चीज़ जहाँ पर चाहिए वहाँ पर ही चाहिए, तो वो आदत मेरे को निकालने के लिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। आप चाहो तो ऐसी अच्छी वाली भी ले सकते हो, थोड़ी सी अगर नॉर्मल सी चाहिए तो नॉर्मल भी मिल जाएगी, जैसा आपका बजट हो वैसे ही आप ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये वाली दिखाती हूँ। ये लिए मैंने रैबिट ब्रांड की है, और ये आप देखना जरूर कि ये प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा रबड़ वाला होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से कंफर्टेबली बैठ पाए। एक ये हो गया इसका, और ये ब्रश मिला है क्लीन करने के लिए, और ये पॉट हो गया, इसमें बच्चा करे। अगर इसमें आप वो वाली बैग रख दो, गार्बेज बैग, तो डायरेक्टली उसमें कर लेगा, तो आपको डायरेक्ट फेंकनी पड़ेगी, या तो फिर इसमें अगर करता है तो ये आपको वॉश करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छी वाली है, एकदम स्टडी है, थोड़ी सी हैवी वाली मटेरियल है, और ये बाथरूम में रखते हो तो बच्चा बैठते समय फिसलेगा भी नहीं। नीचे ग्रिप डाली हुई है चारों साइड से, बाकी ये बंद कर देगा। तो बस ये इसकी MRP थी कुछ 2400 रुपये, 2395 थी, और ये हमको आफ्टर डिस्काउंट मिली 1916 में, मतलब 1920 रुपये के आसपास हमको ये पड़ी। तो बस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो प्लीज़ इन्वेस्ट करना, दूसरों की बातों में मत आना, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको ट्रेनिंग मिले बच्चों को, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही आप 8-9 महीने से चालू कर देना बच्चों को पोटी की ट्रेनिंग देना। अभी इसीलिए इतना ज़रूरी हो गया क्योंकि पहले तो क्या बच्चों स्कूल ही जाते थे 5-6 साल के बाद में, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से जाते थे। अभी LKG, UKG, प्ले ग्रुप, नर्सरी, अभी सब कुछ इतना अर्ली एज से चालू हो जाता है कि ये सब कुछ हमको घर बैठे ही बच्चों को सिखाना पड़ता है, ये बेसिक चीज़ें, ताकि वो पोटी और सुसु पोटी तो कम से कम बता सके। उसके लिए तो डायपर की हमको ज़रूरत ना पड़े स्कूल में, तो बस सुसु भले ही कह दे वो चलता है, उसके लिए हम डायपर पहना देते हैं, लेकिन डायपर में एटलीस्ट वो पोटी ना करे। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो टाइम रहते आप सिखा पाओ। पहले के टाइम पे बच्चों को नहीं सिखाते थे क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से स्कूल में जाते थे, तब तक वो बोलना भी सीख जाते थे, अच्छे से बता सकते थे। अभी तो क्या 2.5 साल से स्कूल में डाल देते, तो 2.5 साल से पहले तो हमको घर में ही ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है अच्छे से। तो रिद्धि के टाइम पे तो मैंने नहीं की, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, आप प्लीज़ मत कीजिएगा। और बाकी मैं सिद्धार्थ के साथ में जो भी करूँगी तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, टाइम टू टाइम जो भी होगा वो सारी अपडेट मैं ब्लॉग के थ्रू तो आपको दूंगी कि मेरा सिद्धार्थ के टाइम पे क्या एक्सपीरियंस रहा है टॉयलेट सीट को लेके, कि ये लेनी वर्थ है या नहीं है। मैंने रिद्धि के हिसाब से भी ली है, सिद्धार्थ के हिसाब से भी ली है, ताकि मैं उसको अगर वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दे पाती तो कोई बात नहीं, ये तो मैं कम से कम अपने घर पे भी उठा के लेके जा सकूँगी अगर इसको इसकी आदत लग जाती है तो। ऐसी कोई गंदी आदत तो नहीं है कि उसको मेरे को यहाँ पे लेके आके कराना पड़े, तो कम से कम ये तो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी, ट्रैवल फ्रेंडली हो जाएगी, कहीं पर हम बाहर घूमने करने भी जाएंगे तो भी इसको हम लेके जा सकते हैं। तो बस यही चीज़ है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप भी करना चाहो तो प्लीज़ करना, और बच्चों को जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना अच्छे से ट्रेनिंग देना चालू करना। जैसे ही बच्चा सीखे 8-9 महीने से, और जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करो कि अभी उसको पोटी आती है तो ये साइन देता है, और एक टाइम के बाद में बच्चों का पोटी करने का एक शेड्यूल भी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बच्चों को थोड़ी ज़्यादा कब्ज हो रही है या वो टाइम टू टाइम नहीं कर रहा है तो आप कुछ मत करो ज़्यादा, सिर्फ बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाए तब थोड़ा सा गुनगुना पानी आधा चम्मच बच्चे को डाल दो, तो वो डेली मॉर्निंग में 10-15 मिनट में वो अपना मोशन क्लियर, अपना पेट एकदम अच्छे से साफ कर लेगा। तो बस आपको एक ये चीज़ ही करनी है, और एक टाइम के बाद में बच्चे का एक रेगुलर टाइम हो जाता है, सुबह में ही करेगा बच्चा। रिद्धि का एक टाइम टेबल हो गया है, वो सुबह में ही करती है। बाय चांस कभी वीक में 1-आध बार या 2 बार कभी उसको ऐसे कुछ गड़बड़ हुई है तो ही वो शाम को 1-आध बार पोटी करती है, नहीं तो उसका टाइम टेबल अभी फिक्स है, सुबह में डेली एक बार वो पोटी करती ही करती है। तो वो एक टाइम टेबल आपका टाइम टू टाइम सेट हो ही जाएगा, जैसे आप बाकी रूटीन में एडजस्ट हो जाते हो खाने पीने में ऐसे में, तो ये पोटी में भी आप एडजस्ट हो ही जाओगे। तो बस वही चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा, पहले आपकी परीक्षा होगी फिर बच्चों की होगी, फिर आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। पहले आपको बच्चों को ऑब्जर्व करना है, बच्चों को देखना है वो कैसे करता है क्या करता है, फिर आप बच्चों के ऊपर भी एक्सपीरियंस। तो चलिए आपसे बात करते करते ये सिद्धार्थ भी उठ गया था, तो मैंने लंच भी कर लिया, अभी टाइम हो गया है 12:30, बस अभी जाती हूँ रिद्धि को लेने के लिए। तो बस और ये बता रही थी कि वहाँ से फर्स्ट क्राई में से निकले, फिर हम लोग आम लेने के लिए जहाँ पे रुके मेरे चाचा के पास, तो वहाँ पे अचानक से गाड़ी बंद हो गई, पूरी बैटरी लो हो गई उसकी गाड़ी की, तो चालू हो ही नहीं रही थी। फिर पापा को बुलाया फ़ोन करके, तो इतने में फिर इन्होंने किसी अपने फ्रेंड को भी बुला लिया था, तो फिर जैसे तैसे वो बैटरी वगैरह एक गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में चार्ज वगैरह की बैटरी, और फिर चालू हो गई 5 मिनट में। तो फिर ऐसे बीच में अटकना पड़ा, आधा पौना घंटा उधर लग गया जब तक पापा भी आए, क्योंकि पापा भी मंदिर गए हुए थे दूर,
तो वहाँ से पापा को भी आने में टाइम लगना था और इनकी गाड़ी में जिस फ्रेंड को बुलाया वो उनको भी आने में थोड़ा सा टाइम लगना था। तो पौना घंटा तो हमको उधर खड़ा ही रहना पड़ा, है ना सिद्धू? तो ये भी चिड़चिड़ा हो गया, वो भी चिड़चिड़ी हो गया। और दूसरी बात तो ये कि दोनों ने उधर सुसु कर दी थी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही गए थे। तो मैं दोनों को डायपर वगैरह पहना के नहीं गई थी, कुछ प्लान नहीं था कि फर्स्ट क्राई में जाएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए गए और फर्स्ट क्राई के शोरूम में चले गए। तो फिर गाड़ी में दोनों बच्चों ने सुसु भी कर दी थी। तो बस ऐसे ही भागा दौड़ी हुई कल रात को। फिर तो फाइनली गाड़ी चालू हो गई, फिर हम लोग गाड़ी में ही आए, फिर पापा अलग से फिर पीछे से आए थे। चलो अभी इसको दे दूँ दादी को, फिर मैं जाती हूँ रिद्धि को लेने। चलिए रिद्धु को स्कूल से लेके आ गई। आज रिद्धु को स्कूल से होमवर्क भी मिला है, रुको मैं दिखाती हूँ। एक इंग्लिश बुक में मिला है इसको, ये आज स्कूल में वर्क करके आई है, ये क्लास वर्क करके आई है। और ये होमवर्क मिला है घर के लिए सेम। और दूसरा इस बुक्स में भी करके आई है, ये भी इंग्लिश है, ये नंबर है। ये 1 2 3, तो ये सीधी लाइन है, एक ही ड्रॉ। ये क्लास वर्क करके आई है रिद्धू और ये होमवर्क मिला है। तभी 2 दिन छुट्टी, 2 दिन होमवर्क करेंगे घर पे बैठ के। इतना जोर से नहीं दो रिद्धू झूला, धीरे धीरे, वो डर जाएगा, धीरे धीरे। तो चलिए आज तो मैडम को होमवर्क मिला है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, शनिवार और रविवार, तो 2 दिन बैठ के इसको होमवर्क करवाएंगे। है तो थोड़ा सा, वो तो हमारे लिए थोड़ा सा है, लेकिन ये करने बैठे तब होगा। बाकी मैंने कलर डाले थे, पता नहीं कब इसने स्कूल के बैग में से कलर भी निकाल के रख दिए, तो आज इसको क्रेयन वहाँ पर करवाया नहीं तो बाकी 2-3 बच्चों को क्रेयन भी करवाए जिनके पास कलर थे। तो इसने शायद निकाल के उस दिन खेल रही थी यहाँ पे, तो फिर मैंने डाले ही नहीं है बैग में, पता नहीं कहाँ रखे, वो देख के डाल दूँगी। तो कलर भी मंगवाए आपसे। तो बस अभी कपड़े रखे थे, आधे प्रेस हुए, आधे छोड़ के गई, टाइम हो गया इसका तब तक। तो चलिए अभी दोनों को सुलाती हूँ, इसको कुछ खिलाऊँ जो खाए, फिर इस दोनों को सुला के कपड़े प्रेस कर लूँगी। आते ही उसको चिपक गई। और आज स्कूल में सुसु भी करके आई, तो मैडम ने पैंट भी इसकी चेंज करके दी। तो ये दूसरी भी मैं नहीं लेके आई इसके लिए, एक बाकी थी, क्योंकि पूरी यूनिफॉर्म एक सेट मैंने इसका ना बड़ी साइज़ लिया था कि एक जो अभी पहन के जाती है वो एकदम परफेक्ट है, जो छोटी साइज़ है, लेकिन एक बड़ी चाहिए थी ताकि 6 महीने 1 साल के बाद में भी अगर पहनाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए। तो उस दिन मेरे को टी शर्ट तो बड़ी दे दी थी, लेकिन लोअर इनके पास बड़ा नहीं था, तो वो बोला था 1 वीक के बाद में आएगा। तो आज ये लोअर भी लेके आई। क्या गुड इवनिंग बच्चों। सिद्धू, सिद्धार्थ कौन है इधर? सिद्धार्थ किसका नाम है, कोई जानता है किसी को? हेलो, गुड इवनिंग। ये तो बेइज्जती करवाता है मेरी, सुनता नहीं है। ए चिद्दू, सिद्धार्थ क्या? आप बोलो, अभी भैया देखेगा, देखना। भैया को बुलाओ, रिद्धू बोलो भा, पहले बुलाओ तो सही, मैं चालू करके देती हूँ। नहीं चल रहा है इसमें भी, इसको ये चालू करके दो यूट्यूब। क्यों नहीं चल रहा है भाई? चला लो। सिद्धार्थ गयो, ये सब कुछ खराब कहीं गयो, मते पलंग दे कहीं गयो, भागा ना तो चईस ॾिसे ही ना तो हाणे छा के सिद्धू मथे तो जवाब ही न ॾियणो आहे तोखे। छा कयो तो मथे? हिते ॾिस, मम्मी के ॾिस तो मथे छा कयो। सो गाइस टाइम हो गया 5 बज रहे हैं। सिद्धार्थ ये क्या है, ये क्या है? इसके बाल देखो, इसके बाल देखो, ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ये देखो, चीख मारी, पूरा मोबाइल गीला कर दिया। चीख मारी जिद्दू ने, चीख मारी। चलो जाओ अंदर।
तो चलिए टाइम हो गया 5 बज गए, मेरी तो चाय वाय होगी, बस अभी बर्तन वगैरह करते हैं और खाना बनाते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।